टीसीएस अब एग्जाम नहीं करा रही है, नई कंपनी एडिक्विटी जो है वो एग्जाम कराने वाली है। तो इस नई कंपनी के आने की वजह से क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पेपर का जो लेवल है उस पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, आपको क्या प्रिकॉशंस अभी से लेने हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन करना है ताकि किसी भी तरीके से आप पे अफेक्ट ना पड़े, इस पॉइंट पे बात करेंगे। बाकी कट ऑफ पे क्या कुछ इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके अलावा कट ऑफ इस बार आप ये मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत कम जरूर जाएगा। अब ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे भी इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये जो एसएससी ने नया इंटरफेस है वो आपको प्रोवाइड कराया है। जस्ट इन्होंने क्या किया है, जो पुराना टीसीएस का जो इंटरफेस था उसका जस्ट यहाँ पे मिरर इमेज कर दिया है। वहाँ पे क्या था, ये जो डैशबोर्ड था वो आपको इस साइड में दिखता था, अब आपको ये जो है इंटरफेस इस साइड में दिखेगा। उसके अलावा इस तरीके से जो आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए वो आपका ग्रीन कलर का शो होगा, जो आपने मार्क किया वो आपका मार्क किया और टिक किया वो येलो कलर का शो होगा, और जो आपने सिर्फ मार्क किया वो आपका रेड कलर का यहाँ पे शो होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो टाइमर है वो चलेगा। उसके अलावा जैसे ये प्रीवियस का है, उसके अलावा अनमार्क रिव्यू, सेव एंड नेक्स्ट और टोटल क्वेश्चन आंसर, ये जो है चीज़ें ऊपर आ रही है। जैसे यहाँ पे प्रीवियस और सेव एंड नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है ये आपको ऊपर प्रोवाइड कराए गए हैं। इससे यहाँ पे क्या होगा कि अब आपको माउस जो है वो ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो इसमें भी थोड़ा बहुत आपका टाइम जो है वो कंज्यूम होने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश अगर सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश में आएगा, हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी क्या है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सीजीएल वालों के पास अभी थोड़ा सा टाइम है, तो वो अभी जितने भी कंपनियां जो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराती हैं वो अपना इंटरफेस इस तरीके से अपडेट कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो सिलेक्शन पोस्ट वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको होने वाली, क्योंकि उनके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सीजीएल वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके पास टाइम है, तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो नया इंटरफेस है इससे हैबिचुअल हो जाएंगे। बाकी अगर चेंजेस हुए हैं तो सभी के लिए यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन्होंने चीज़ें वही रखी है। बस थोड़ा सा क्या है कि ये जो डैशबोर्ड था उधर से उठा के इधर बस शिफ्ट कर दिया है। तो इस तरीके से आपका कुछ जो है वो इंटरफेस होने वाला है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि टीसीएस अब एग्ज़ाम नहीं कराएगी, एडिक्विटी एग्ज़ाम कराने वाली है, तो इसमें प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ऐसी कंपनी से एसएससी ने भरोसा किया है जो ऑलरेडी कई स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है। जो एमपी पटवारी का एग्ज़ाम है उसमें भी ये कहीं ना कहीं ब्लैक लिस्टेड है, इसी की वजह से स्कैम हुआ है। उसके अलावा यूपीएसआई में पेपर जो लीक हुए थे उसमें भी इसका हाथ था, सीएसआईआर का पेपर उसमें भी इसका हाथ। तो कहने का मतलब ये है कि आप मतलब इस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं कि एक चोर है उससे आप घर की जो रखवाली है वो करा रहे हो, और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि वो जो चोर है वो चोरी नहीं करेगा, जब उसने एक छोटे छोटे जो एग्ज़ाम है उनमें इस तरीके से चीज़ें की हैं। तो एसएससी जैसे एग्ज़ाम में अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो इसकी क्या गारंटी है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अभी जो टीचर्स हैं वो इसकी गहराई को नहीं समझ रहे हैं कि इसमें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन आप यकीन मानिए कि अभी जब एक एग्ज़ाम हो जाएगा उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम होना, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो ये कंपनी है वो एग्ज़ाम सही से करा पा रही है नहीं करा पा रही। क्योंकि अगर चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगी तो इसी से जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम है उसी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो पहली चीज़ तो ये है कि हम सबको इसका अपोज करना चाहिए, क्योंकि इस ऐसी किसी कंपनी को आप एसएससी जैसी संस्था जिसकी तैयारी इतने बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, और उनका भरोसा है, आप किसी ऐसी कंपनी को जो है वो टेंडर दे रहे हो, तो ये सरासर गलत है। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे पेपर का जो लेवल है उसमें चेंजेस आपको मतलब डिफ़िकल्टी जो लेवल है उसमें चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि जब टीचर्स की मीटिंग हुई थी चेयरमैन के साथ तो वहाँ पे इस इशू को भी उठाया गया था कि जो पेपर है वो आप उस लेवल का नहीं बना पा रहे हो ताकि कट ऑफ जो है वो कंट्रोल हो पाए। आप जो सीजन की कट ऑफ देख रहे थे इतनी हाई जा रही है, CHSL की जा रही है। उसके अलावा जो जैसे 10th लेवल का पेपर है तो उसे 10th लेवल का बनाओ, उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब असमानता होनी चाहिए। आप ग्रेजुएट लेवल का भी पेपर उसी लेवल पे बना रहे हो, 10+2 का भी उसी लेवल पर बना रहे हो, और मैट्रिक जो लेवल का पेपर है वो भी उसी लेवल पर बना रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस बार इनमें आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये चीज़ अगर एसएससी तक पहुंची तो वो थोड़ा सा जो पेपर है उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो चेंज करने का प्रयास भी करेंगे। बाकी पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा, जो चीज़ें पैटर्न में हैं, जो सिलेबस है आपका वही
कि टीसीएस एग्जाम नहीं करा रही है तो प्रीवियस जो ईयर के क्वेश्चन है उनका कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इस पॉइंट पे आके अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो आप पढ़ रहे थे वही पढ़ना है। जो टीसीएस ने अभी तक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी बनाएगी तो अलग से एग्जाम नहीं बनाएगी, वो प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है उसको देख के ही पेपर बनाएगी। तो जो आप पढ़ रहे थे वैसे ही कंटिन्यू करना है। हाँ, यहाँ पे जो आपका जैसे कि पार्ट, जैसे मान लेते हैं मैथ्स फॉर एग्जांपल, अगर हम मैथ्स की बात करें तो ये हो सकता है जैसे कि पहले जब सीफी कराती थी, सीफी से जब टेंडर टीसीएस को मिला तो सीफी के टाइम पे जब आपका 2016 से आपका ऑनलाइन एग्जाम में होना स्टार्ट हुआ था तो सीफी के टाइम पे एडवांस मैथ्स बहुत सी पूछी जाती थी। और जो जब टीसीएस को टेंडर मिला तो एडवांस मैथ्स का पोर्शन थोड़ा सा कम हुआ, अर्थमेटिक पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। तो वही चीज़ें हैं कि जब अब यहाँ पे टीसीएस से एडीक्यूटी पे आ रहा है टेंडर तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्या है कि जैसे हो सकता है कि आपको जैसे जीएस में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले, से चेंजेस आपके हो सकते हैं। बाकी जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे वही पढ़ना है, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। बाकी जो पैटर्न आपका ये चेंज हुआ है इस पे अभी बहुत जल्द जितनी भी कंपनियां ऐसे टेस्ट बुक वगैरह है वो सब आपको इस पैटर्न पे मॉक प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही आएगा अपडेट मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा, तो इस पर आप प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, वैसे ही पढ़ते रहना है, ठीक है। अब कोई कहेगा कि जो नई कंपनी आई है वो अलग ही लेवल के क्वेश्चन बनाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो वैसे ही आपको पढ़ना है, अपना जो पढ़ाई का जो रूटीन है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, और जो पैटर्न आप फॉलो कर रहे थे वही पैटर्न आपको फॉलो करना है। बस जो नया पैटर्न चेंज हुआ है इस पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन लगा रहे थे वही लगाना है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ नया आपको ट्राई जो है वो नहीं करना। उसके अलावा कट ऑफ पे इसका क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब कोई भी जैसे नई कंपनी आ रही है तो हर बंदे के लिए एक नया है, मतलब वो भी क्योंकि जो पुरान मतलब रिपीटर्स हैं या जो नए बच्चे हैं सभी जो है वो मतलब सेम चीज़ जो है वो फेस करने वाले। अगर जैसे पैटर्न आपके लिए नया है तो टॉपर्स के लिए भी नया है, जो नया बच्चा उसके लिए भी नया है, तो इससे कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके अलावा इस बार जो वैकेंसी है वो भी आप ये मान के चलिए, जो अभी आरटीआई जो रिप्लाई है वो आ रहे हैं पीएससी के रिगार्डिंग, उससे ऐसा लग रहा है कि पीएससी की जो वैकेंसी है वो 4000 या उससे ज़्यादा रहने वाली है। अगर 4000 या उससे ज़्यादा रहेगी तो आप ये मान के चलिए कि जो ओवरऑल वैकेंसी है वो 18000 को भी क्रॉस कर सकती है। तो वैकेंसी भी अच्छी खासी है, तो इसका भी इम्पैक्ट आपको यहाँ पे कट ऑफ पे देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो नई कंपनी वो एग्जाम करा रही है तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ी बहुत आपकी अफेक्ट होगी। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।